हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम एक नए मीम कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है बेबी डॉज कॉइन। मार्केट कैप वाइज 239 नंबर का क्रिप्टो कॉइन। डिस्कस करेंगे कि मार्केट में इसके बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और इसका फ्यूचर क्या लगता है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली बेबी डॉज में कब और कितना इन्वेस्ट किया था। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बेबी डॉज कॉइन है क्या। ये एक कम्युनिटी बेस्ड मीम कॉइन है जो कि बाइनेंस की बीएनबी चेन पर बेस्ड है। बाइनेंस की बीएनबी चेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन सोल्यूशन है। बेबी डॉज कॉइन को लॉन्च किया था एनिमल अडॉप्शन और वेलफेयर अवेयरनेस फैलाने के लिए। मतलब एनिमल्स को, स्ट्रे एनिमल्स को लोग अडॉप्ट करें या फिर लोग पेट फूड डोनेट करें ऐसे एनिमल्स को, तो इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए बेबी डॉज कॉइन को लॉन्च किया गया था। बेबी डॉज का अपना एक एआई इमेज जनरेटर भी है। जैसे आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, बेसिकली एक टेक्स्ट देते हैं, कुछ लिखते हैं एंड चैट जीपीटी उसका हमें एक रिटर्न आंसर देता है। बेबी डॉज का प्लेटफॉर्म है बेबी डॉज स्वैप, जहाँ पे आप टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट की मदद से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो एंड वो आपको एक एआई बेस्ड इमेज जनरेट करके देगा। इसके अलावा बेबी डॉज कम्युनिटी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पेट फूड डोनेट करने का। अभी तक ये $1.5 मिलियन एनिमल शेल्टर्स के लिए दे चुके हैं, विच इज़ फैसिनेटिंग। अब देख लेते हैं कि बेबी डॉज की टोटल सप्लाई कितनी है। तो बेबी डॉज की टोटल सप्लाई है 420 क्वाड्रिलियन। एक क्वाड्रिलियन में 1000 ट्रिलियन होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है। बट ये तो टोटल सप्लाई है। अभी जो बेबी डॉज की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 146 क्वाड्रिलियन है। मतलब लगभग 65% या 65% से भी ज़्यादा बेबी डॉज ऑलरेडी बर्न हो चुका है। बर्न एक मैकेनिज्म है जो मीम कॉइन्स को बाकी कॉइन से अलग करता है। टाइम के साथ साथ जो डिफ्लेशनरी मीम कॉइन्स होते हैं जैसे शीबा इन्यू, बेबी डॉज, ये बर्न होते रहते हैं। मतलब इनकी सप्लाई घटती रहती है। तो एक साइड से डिमांड बढ़ेगी, दूसरी साइड से सप्लाई कम होगी, तो प्राइस लॉन्ग टर्म में अप जा सकता है। अब देखते हैं बेबी डॉज को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। सबसे पहली न्यूज़, बेबी डॉज रिसेंटली क्यू कॉइन पर लिस्ट हुआ है। क्यू कॉइन एक बहुत ही नोन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या फिर जिसको डेक्स बोलते हैं वो भी है। एक तरीके से आप ये समझो जहाँ पे आप जाके क्रिप्टो कॉइन्स को ले सकते हो, आप बिटकॉइन ले सकते हो, इथीरियम ले सकते हो, तो बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। वहीं अब बेबी डॉज भी लिस्ट हो चुका है। दूसरी न्यूज़ है, यस कॉइन के साथ बेबी डॉज ने पार्टनर अप किया है। यस कॉइन एक बहुत ही नोन टेलीग्राम बेस्ड गेमिंग कंपनी है। यहाँ पर इनके साथ पार्टनरशिप करके बेबी डॉज का सीधा सीधा मोटिव है कि उनको अपने गेमिंग फ्रंट को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब गेमिंग के एप्स निकालने हैं। एंड आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है यसकॉइन की हेल्प से बेबी डॉज अपना एक टेलीग्राम बेस्ड गेम भी लॉन्च कर सकता है। तीसरी न्यूज़, बेबी डॉज की टीम ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि बेबी डॉज चेस, जो गेम की है ऑलरेडी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, वो अपने फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है। मतलब कहीं ना कहीं बेबी डॉज चेस भी लॉन्च होने वाला है एंड हो सकता है इसके साथ हमें प्राइस में इंप्रूवमेंट या कोई पुश देखने को मिले। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बेबी डॉज में पर्सनली कितना इन्वेस्ट किया था। बट वेट, उससे पहले मैं आपको 5 रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने बेबी डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया। नंबर 1, मीम कॉइन बेस्ड ऑन बाइनेंस ब्लॉकचेन। तो क्योंकि ये बाइनेंस ब्लॉकचेन जो कि एक बहुत नोन ब्लॉकचेन है उस पे बेस्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन पे है एंड आने वाले टाइम में ये और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे भी अवेलेबल होगा। सेकेंड रीजन, जो फास्ट डेवलपमेंट्स ये एआई और गेमिंग के फील्ड में कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में और भी पुश देखने को मिले, क्योंकि आपको और हमें पता है गेमिंग और एआई का एक ब्राइट फ्यूचर है। थर्ड रीजन, हिस्ट्री ऑफ मीम कॉइन्स। जैसे कि हमें पता है शीबा एन्यू, फ्लोकी, पेपे, ये सब बहुत रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में एक चीज़ तो क्लियर है कि मीम कॉइन्स वोलेटाइल तो होते हैं, मतलब उनका प्राइस फ्लक्चुएट तो करता है, बट कहीं ना कहीं उन्हीं में ज़्यादा रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये तीसरा रीज़न है कि मैंने बेबी डॉज में इन्वेस्ट किया। चौथा रीज़न है स्मॉल कैप कॉइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 239 नंबर पे आता है मार्केट कैप वाइज। मतलब अभी भी बहुत चांस है इसके मार्केट कैप इंप्रूव होने के। एंड ये देखा गया है कि जब मार्केट कैप इंप्रूव होता है, जैसे कोई कॉइन टॉप 100 में चला जाए या टॉप 50 में चला जाए, तो प्राइस में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़त हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ रीज़न, एंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका करंट प्राइस। अगर आप देखो तो जो इसका प्राइस 2021 के एंड में चल रहा था, अभी भी लगभग इसका प्राइस उतना ही चल रहा है। बीच बीच में ऊपर गया बट अभी डाउन आया। तो क्योंकि इसका प्राइस डाउन है तो यहाँ पे मुझे लगा कि इस कॉइन में मुझे पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब फाइनल पॉइंट कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, तो मैंने अभी तक सिर्फ 3000 रुपये के लगभग इन्वेस्ट किया है और मैं इसमें 10% के लॉस में हूँ। अगर मुझे 10% लॉस और होगा तो मैं इसमें और इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मेरी एक और एंट्री बनेगी। देखो, लॉस गेन शॉर्ट टर्म में होता रहता है क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, ये बहुत वॉलेटाइल होता है। पहली बात,
तो हमें सारे के सारे पैसे एक दो कॉइन्स में नहीं लगाने चाहिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अलग अलग कॉइन्स में। एंड दूसरी चीज़, उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें एक कॉइन में एक ही बारी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे एक कॉइन में 5,000 रुपये लगाने हैं तो मैं उसे हज़ार हज़ार में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा एंड मैं उसे हफ्ते हफ्ते देखता रहूंगा कि अगर ये डाउन जा रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, डाउन नहीं जा रहा है तो फिर कोई दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करूंगा जो डाउन जा रहा होगा। अगर हमको पेशेंस नहीं है तो आई थिंक क्रिप्टो इज़ नॉट द राइट मार्केट। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास सब्र है, तभी आप इस मार्केट में कुछ अच्छा कर सकते हो। अभी आप देखो, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, लास्ट फाइनल भी इंडिया ने खेला था, बट हार गए थे वहाँ पे। फिर भी रोहित शर्मा ने कंसिस्टेंसी रखी, उसने बिलीफ रखा, पेशेंस रखा, और इस बार हम लोग जीत गए। तो पेशेंस रखने से बहुत सी चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही क्रिप्टो और फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।